खबरी में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज साक्षात्कार की कड़ी में हम पहुंचे हैं तिरंगा स्टेडियम में, और तिरंगा स्टेडियम का पूरा विवरण आज हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ है तिरंगा स्टेडियम में भरपूर मेहनत करने वाले और इस स्टेडियम को खड़े करने वाले श्रीमान असराज जी सिद्ध हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे दर्शक देश विदेश से हमारे चैनल को देखते हैं, अपना संक्षिप्त में आप परिचय दें। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी आपकी है समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरासिद 2001 में गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र संघ SSBD राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा था। 2010 में जिला परिषद मेंबर और अब भी वर्तमान में 2021 में पार्षद वार्ड नंबर 24 से। मेरे पिता स्वर्गीय भीमनाथ जी सिद्ध जो चूरू जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। राजनीति का जो आप राजनीतिक क्षेत्र में जो उतरे हैं, ये आपका शौक है या कोई जुनून है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम है और मेरा मकसद यही है कि सेवा करना। राजनीति तो उसका एक माध्यम मैंने बना रखा है, राजनीति में मैं उस हिसाब से जुड़ा हूँ। बाकी मेरा मकसद यही है कि जीवन में मैं जो भी हो, ज़रूरतमंद हो या और कोई फील्ड हो, उसमें कोई अलग हटके कोई काम करके और सेवा का माध्यम है मेरे लिए। तो मैं तो ये राजनीति का इतना ही काम है, चुनाव में मेरा कोई मकसद नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र के अलावा आप सामाजिक संगठनों में भी काम करते हैं। कौन कौन से सामाजिक संगठन है और उनमें क्या क्या काम आपके हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सरदार शहर में हमारे साथ जो संगठन काम करते हैं, सरदार शहर परिणाम मंच का मैं खुद अध्यक्ष हूँ। कर्मभूमि सेवा संस्थान के माणकचंद जी बाटी है, लोकरंजन परिषद है, ताल ट्रस्ट है, शोभाकांत जी, शंकर जी, बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ, समुदयाल जी पारिक, ये सभी संगठन 500-700 संगठन, कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल दलीप जी चौधरी, ये 500-700 संगठन मिलकर सरदार शहर में जो पिछले 5 सालों से जो काम किया है, चाहे अपनी जो पुरानी संस्कृति हो उनको बचाने का काम किया हो, या चाहे अपने जो धार्मिक या राष्ट्रीय पर्व उनको मनाने का जो कार्य किया है, वो पूरे राजस्थान में आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा, वो सरदार शहर में मिलेगा। चाहे 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा हो, या 26 जनवरी की तिरंगा यात्रा हो, या दशहरे पर रावण दहन का कार्यक्रम हो, जल जूनी एकादशी का कार्यक्रम हो, होली का जो महामूर्ख सम्मेलन हो, और तीज की सवारी हो, ये सारे कार्यक्रम है जो ये हमारे 500 संगठन और भामाशाहों के सहयोग से हम सरदार शहर में आयोजित करते हैं। जो देखने पीछे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो ये तो अब जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी हिंदुस्तान में जगह जगह, लेकिन हमारे 500 संगठन मिलके 2017 से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सरदार शहर में। 15 अगस्त की हो, 26 जनवरी की हो। पिछली बार तिरंगा यात्रा में 501 फुट का तिरंगा था और हज़ारों युवा तिरंगा लेकर हाथ में लेकर और पूरे बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। पार्षद बनने के बाद आपके वार्डों के जो मुख्य काम हैं, जो काम हो गए हैं, जो रह गए हैं काम बाकी, उनके बारे में दर्शकों को बताइए, जो पार्षद के जो काम है। देखिए, मैं ठीक है कि वार्ड नंबर 24 का पार्षद हूँ, और पार्षद ने मैं तो सरदार शहर में जो भी कोई अलग हटके कोई काम होता है उसके लिए हमेशा सदैव तैयार रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति कभी भी याद कर ले, हमेशा मैं तैयार मिलता हूँ उसके लिए। और मेरे वार्ड में जो भी समस्या थी, जैसे मेरा वार्ड क्या लंबा चौड़ा वार्ड है, लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। जनसंख्या के हिसाब से तो कम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 14 किलोमीटर का वार्ड है और लगभग 15 कॉलोनियाँ उसके अंदर। उधर वहाँ से बस स्टैंड के कच्चा बस स्टैंड के सामने से ये वार्ड 24 नंबर वार्ड शुरू होता है। अनिप खान जी गिरे से लेकर गोगा मेड़ी तक उधर वार्ड है। उसके बाद तारनगर रोड पे जो कॉलोनी है, करनी नगर है, विकास नगर है, तेजा कॉलोनी है, वीर तेजा कॉलोनी है, जमींदारा कॉलोनी है, श्याम नगर है, मास्टर कॉलोनी है, ये आ जाती है। उसके बाद गुर्जन बस्ती आ जाती है, बाद में काका कॉलोनी आ जाती है, बाद भाटिया बस्ती है, आज़ाद नगर है, मोटर मार्केट है। इस हिसाब से देखा जाए तो वार्ड बहुत लंबा चौड़ा है। तो उसके अंदर ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि सरदार शहर 55 वार्ड है, तो जितना गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट का जो भी पेमेंट आता है, तो वार्ड में उस हिसाब से सभी में वितरित करना पड़ता है। तो उसके बावजूद भी चाहे हमारे स्वर्गीय अमर विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा हो, या अनिल जी शर्मा हो, या चेयरमैन साहब राजगणेश जी चौधरी हो, उन्होंने हमेशा मेरा लाड रखा है और लाड रखते हुए मेरे वार्ड में बहुत से काम मेरे कहने पर करवाए हैं। जैसे वार्ड का सबसे बड़ा मुख्य काम है, कौन सा कहेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा वार्ड 4 भागों में बंटा हुआ है। कौन से भाग में बताऊं कि मुख्य काम कौन सा है? जैसे पहले उधर कच्चा बस स्टैंड सामने से चलते हैं, तो वहाँ पर मेन थी गिनानी की समस्या, और गोगा मेड़ी के ऊपर से 11,000 की लाइन चल रही थी। तो गिनानी की समस्या है वो उसका निस्तारण कर दिया गया। वहाँ पर बढ़िया सड़क बनवा दी गई, 50 लाख की लागत से पूरा नाला बनवा के और सड़क बना के उसका निदान कर दिया गया है। उसके बाद में गोगा मेड़ी पर 11,000 की लाइन थी, वो भी हटवा दी गई है। काका कॉलोनी में मुख्य समस्या थी सड़क की और पानी की, तो वहाँ पे ट्यूबवेल बनवा दिया, मीठे पानी की लाइन भी जोड़ दी गई है।
और सड़क भी बनवा दी गई है। और पीछे जब 10 नवंबर को 2022 को 2021 को जब उद्घाटन हुआ था, तब एमएलए साहब ने पीछे जो काका कॉलोनी अनकन्वर्ट कॉलोनी है उसके अंदर भी सड़क का बोला हुआ है, तो वो भी सड़क है वो करवा दीजिएगा। उसके बाद भाटिया बस्ती में सड़क बनवा दी है। उसके बाद मोटर मार्केट है, तो वहाँ पर मेन मुख्य समस्या थी नाली की समस्या थी, पानी निकासी की, क्योंकि आवागमन के लिए एक ही गली थी और उसके अंदर आवागमन नहीं कर सकते थे, क्योंकि कच्ची बस्ती है और पानी आके वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे जैसे आबादी बस्ती है तो लोग अपने घर की दीवार बना लेते हैं, मकान बनाते हैं, तो बाद में वो पानी निकासी की जगह नहीं रहती, क्यों खाली जगह नहीं होती है। तो उस वजह से वो समस्या अचानक आ पड़ी, लेकिन उसका भी अब टेंडर हो चुका है। पहले नाला निर्माण होगा और सड़क का काम है वो स्वीकृत हो चुका है पहले से। सड़क तो पहले ही स्वीकृत हो चुकी है, मान्यता होटल से लेकर चूरू रोड तक, और नाले का टेंडर है वो हो चुका है। 10 तारीख को उसकी निविदा खुल जाएगी और लगभग 15 तारीख को नाले का काम शुरू हो जाएगा। जैसे नाले का काम शुरू होगा उसके बाद सड़क का निर्माण काम करवा दिया जाएगा। 2018 के चुनाव में हमने देखा था आपने एक बहुत बड़ा युवा सम्मेलन करवाया था युवाओं का, तो उस समय आपने युवाओं में काफ़ी ऊर्जा भरी थी। इस चुनाव में आपने न तो वो युवा सम्मेलन कराया, न इतनी युवाओं में ऊर्जा देखने, इसका क्या कारण रहेगा? देखिए, ये था बाई इलेक्शन, वो इलेक्शन था, मेन इलेक्शन अलग होता है, बाई इलेक्शन अलग होता है। ये तो भंवरलाल जी की सिंपैथी का चुनाव था, तो इसके अंदर तो अपने आप ही लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि भंवरलाल जी शर्मा ने जो 35 साल इस तहसील की जो सेवा की है, तो उसको लोग अप्रिशिएट करके अपने आप ही मतदान कर रहे थे। लोग खुद ही लगे हुए थे कि भाई ठीक है, वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं, हम तो भंवरलाल जी शर्मा को देंगे, क्योंकि उन्होंने 35 साल तक सेवा की है, ऐसा नेता हमें मिलना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस परिवार ने वाकई में इस तहसील में सेवा की है, तो इनके परिवार में जो भी खड़ा होगा, अनिल जी खड़े हुए, तो उनको मतदान करेंगे। तो उस हिसाब से हमने विचार भी किया था युवा सम्मेलन किया जाए, लेकिन युवाओं ने खुद नहीं मना किया था, बहुत से युवाओं ने, कि नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप ही वोट देंगे, अपने गाँव में मांगेंगे, वोट मांगेंगे। जो नगर पालिका का चुनाव था उसमें कुछ नगर पालिका पार्षदों में कुछ फूट थी, तो उस फूट के बाद जैसे विधानसभा का चुनाव आया तो वो फूट एकदम नगण्य हो गई, वो फूट दिखाई नहीं दी। क्या हम ये मान सकते हैं कि नगर पालिका के कांग्रेस के सारे पार्षद एक साथ हैं? देखिए, काम की मैं तो कांग्रेस करना कोई गलत बात नहीं है, और काम को लेकर अगर कोई बोलता है किसी को और कोई बात करता है तो इसको फूट नहीं कहा जाता, ये तो एक काम के प्रति है। ठीक है, आज मैं भी काम के लिए कोई काम हो सकता है, मेरे वार्ड के अंदर 5 काम हो, उनमें से 2 ही हो, तो मैं उस वजह से कोई बात करूं, तो ये कोई फूट का कोई विषय नहीं है। हमारे आपस में कोई फूट नहीं है, हम सभी कांग्रेसी पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता एक है। और हमारे नेता अनिल जी शर्मा है और चेयरमैन हमारे राजकरण जी चौधरी है। हमारे फूट का कभी था ही नहीं, कोई मामला ही नहीं था। आप भी जानते हो, देखते हो, बहुत से लोगों को पूछते हो, हमारे पार्षद है वो काम से जाते हैं नगर पालिका, हाँ ठीक है, पर लंबा चौड़ा है। अब क्या है कि राजकरण जी चौधरी ने जिस प्रकार से जो काम करवाए हैं, तो लोगों की एक भावना भी अपने आप हो जाती है कि काम तो हो रहे हैं, तो अपने ये काम भी करवा लें, ये भी करवा लें। तो उनमें से बहुत से काम होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं, तो एक लोग मन में कुंठा तो हो ही जाती है कि भाई मेरे काम को मना कर दिया, तो वो चीज़ है। बाकी फूट नाम की ऐसी कोई हमारी बात पता नहीं। पिछले 1-1.5 साल के कार्यकाल में राजकरण जी चौधरी को विकास कार्यों में बहुत ऊपर देखा गया है, उनको विकास पुरुष के रूप में देखा गया है। तो आपकी श्रेणी में, आपकी राय के अंदर मतलब राजकरण जी चौधरी क्या विकास कार्यों में भरपूर योगदान दे रहे हैं? देखिए, राजकरण जी चौधरी ऊर्जावान चेयरमैन हमारे, इन्होंने सरदासर में जो विकास कार्य किए हैं, आने वाली पीढ़ी हमेशा इनको याद करेगी कि वाकई में कोई चेयरमैन आए थे जिन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनको कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहता था। सबको ये था कि ये करेंगे, काम बीच में रह जाएगा या हो नहीं पाएगा अपन से, और ऐसा होगा। तो राजकरण जी चौधरी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके सहयोगी, चाहे मैं हो, भाई राजेश हो, या महावीर जी माड़ी हो, जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, वो सभी मिलके और सरदासर में जो काम किया, आप देख लीजिए, कच्चा बस स्टैंड का हो, चाहे मजिस्ट्रेट क्वार्टर से लेकर घुमचक्कर तक सड़क हो, डिवाइडर का कार्य हो, या चाहे लोहारों को गाड़े वाली ये सड़क हो, या सब्जी मंडी की सड़क हो, उधर बीकानेर बस स्टैंड हो, या रेन बसेरा के अंदर जो भी कोई व्यवस्था की वो है, पार्क बनवाना है। और मेरे आग्रह पर मैं राजकरण जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैंने 21 दिसंबर 2021 को राजकरण जी चौधरी से निवेदन किया था कि ये जो अपने लाइट पोल लगे हुए हैं कच्चा पुलिस स्टेशन से लेकर कच्चा बस स्टैंड हिफाजी ग्रेज तक, उन पर तिरंगी LED लाइट लगवाई जाए, तो उन्होंने वो कल कार्य वो पूरा कर दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कृष्णा बस स्टैंड का जो निर्माण हुआ था उसके बाद उसका जो भी प्रचार सामग्री है, जैसे उसमें चेयरमैन की फ़ोटो भी लगती है, उप चेयरमैन की भी फ़ोटो लगी हुई है, क्या कोई ऐसा शिलापट है जिसमें पार्षद का भी उसमें नाम है? देखिए, जो बनाई गई थी ना, कमेटी बनाई गई थी 5 सदस्यों की, उसमें एक मेरा नाम था, एक भाई राजेश पारी का, एक ओम प्रकाश जी नाई का, एक अंजू भाट का, और एक नाम और
अब्दुल रशीद चाइल्ड चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन साहब राजगणेश जी चौधरी। तो जो काम करते हैं उनका है वो। बाकी शिलालेख जो कमेटी बनाई हुई थी उस कमेटी का शिलालेख है जो प्राइवेट बस कृष्णा बस स्टैंड है उस पर लगा हुआ है। और काम की कड़ी में ये अशोक स्तंभ है, इसका कार्य करवाया गया। ये तिरंगा चौक है, आप देख रहे हो चूरू रोड पे, ये भामा साहब के सहयोग से मैंने करवाया, श्रीमती गीता देवी शिव प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। इस प्रकार से कार्य तो बहुत से हो रहे हैं, भामा साहब के थ्रू हो रहे हैं, नगर पालिका के थ्रू तो बहुत काम हो रहे हैं, विकास के ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। अभी हाईमास्ट लाइटें आ रही है, 9-10 लाइटें और लगेगी हाईमास्ट लाइट से। बाबेल चौक पर वंचित रह गई थी कोई कारणवश, वहाँ पर भी हाईमास्ट लाइट लगेगी। और जो भी जगह वंचित है, जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हाईमास्ट लाइट भी चेयरमैन साहब लगवा रहे हैं। तिरंगा स्टेडियम का काम है क्या संपूर्ण हो चुका है या अभी भी कुछ इसमें कोई काम बाकी है? देखिए, तिरंगा स्टेडियम का काम अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, बहुत से काम अभी तक है। तो इसका इनॉर्गेशन भी नहीं किया, उद्घाटन भी नहीं किया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भामा साहब के सहयोग से काम चल रहा है, तो जैसे जैसे सहयोग आ रहा है उस हिसाब से काम चल रहा है। मेन मुख्य काम था यहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक बनाना, क्योंकि जो बच्चे हैं जो रोड पर दौड़ते थे वो हमारे संगठनों के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा देखा नहीं गया, और हमने सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं बच्चों के लिए एक ट्रैक बनाया जाए। स्टेडियम का हमने सोचा ही नहीं था, बाद में ट्रैक बनाया। ट्रैक बनाने के बाद धीरे धीरे दानदाताओं और भामा साहब का इतना बढ़िया सहयोग रहा कि हमने एक स्टेडियम का इसको रूप दे दिया। और अब इसी में क्रिकेट का ग्राउंड बनना बाकी है, क्या हुआ है, जो निर्माणाधीन है अभी चल रही है वो भी है। जो ओपन जिम है उसमें इक्विपमेंट 7-8 लगे हुए हैं, 4-5 इक्विपमेंट ओपन जिम में भी लगाएंगे। और मेरी इच्छा है यहाँ पर एक ओपन लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाए, ताकि जो आर्मी की या पुलिस की जो तैयारी करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पर आके अपना अध्ययन भी कर सके, साथ में एक्सरसाइज और दौड़ के साथ साथ यहाँ पर अध्ययन भी कर सके। ये भी मेरी इच्छा है, और दानदाताओं के सहयोग से ये भी काम पूरा होगा। ये तो काम चल रहा है, चलता रहेगा। मैं भी पॉसिबल है 4-6 महीने बाद ये काम कंप्लीट करके हम उद्घाटन करवाने का इसका तिरंगा स्टेडियम का सोच रहे हैं। एक इसमें पिछली बार हमने सुना था कि एक बड़ा तिरंगा स्टेडियम में लगने वाला है, उस तिरंगे के बारे में बताएं। 101 फुट का तिरंगा लगना था, उसके लिए भामा साहब भी तैयार है, पैसे भी उन्होंने दे दिए हैं, सब कुछ बात है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, महाविद्यालय प्राचार्य की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मामला है थोड़ा सा अटका हुआ है। और उस बात को लेकर मैं महाविद्यालय प्रशासन से नाराज़ भी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को कहा था तिरंगा, मेरी थीम थी कि तिरंगा स्टेडियम, तिरंगा चौक और 101 फुट का तिरंगा लगवाना। इस सदा से नीले गगन के आसमान में ये तिरंगा 101 फुट का तिरंगा लहरा है। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दे रखी थी, लेकिन महाविद्यालय स्टाफ ने पता नहीं किस बात को लेकर 8 अगस्त को मेरे को मना कर दिया। 15 अगस्त को मैं स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के द्वारा उस तिरंगे को फहराना चाहता था और इस स्टेडियम का उद्घाटन करवाना चाहता था, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन ने पता नहीं किस वजह से इसको मना कर दिया, रोक दिया। इस बात को लेकर मैं नाराज़ हूँ। मैं महाविद्यालय प्रशासन को ये कह भी चुका हूँ, जब तक इस महाविद्यालय में और खेल ग्राउंड में तिरंगा नहीं लगेगा 101 फुट का, तो मेरे से विकास की उम्मीद करना मुश्किल है। तो तिरंगा स्टेडियम की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम उस पर आधे 1 घंटे का हमको एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो हमारे साथ थे हंसराज जी सिद्ध, जिन्होंने बखूबी हमारे सवालों का जवाब दिया। AK24 रुस्तम खान, आपका खबरी, धन्यवाद।